के सहयोगी दल की अहम बैठक आज। अपना दल सुभाष निषाद पार्टी के साथ सभी सहयोगी दल की तय की जाएंगी सीटें। बांदा में बुलडोजर से निकाली 109 कुंडीय राम कलश यात्रा, सनातन विरोधियों को खत्म करने का दिया आह्वान। अयोध्या में रामोत्सव की तैयारी को लेकर आईजी का बयान आया सामने। आईजी प्रवीण कुमार ने कहा, बिना अनुमति नहीं उड़ सकेंगे ड्रोन। गोंडा में डीएम नेहा शर्मा ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। रैन बसेरा की परखी व्यवस्थाएं, कर्मचारियों को अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। रायबरेली में हत्या मामले में गिरफ्तार युवक की गिरफ्तारी का विरोध। एसपी कार्यालय के बाहर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। दिल्ली में यूपी के सहयोगी दल की आज अहम बैठक है, जिसमें अपना दल सुभाष निषाद पार्टी के साथ सभी सहयोगी दल की सीटें तय की जाएंगी। बता दें कि एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी दल चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर भी शोषित वंचित रैली की शुरुआत कर चुके हैं। दलित अल्पसंख्यक सम्मेलन कराने में जुटे राजभर लोकसभा चुनाव में शिक्षा व्यवस्था में नया कानून लाने का अहम मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा राजभर दलित शोषित वंचित अल्पसंख्यक समाज को पूरी तरह से साधने में लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी को घेरने की भी पूरी तैयारी है। देखिए, जब सत्ता में कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, जदयू, आरजेडी, जो गठबंधन के लोग हैं, जब ये सत्ता में थे तब इनको पीढ़ी याद नहीं है। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय में समाजवादी पार्टी के यहाँ सिर्फ यादव आता है। जदयू में सामाजिक न्याय में सिर्फ नीतीश जी आते हैं, लालू जी आते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। बिहार में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मला, राजभर, चौहान, आरक, रघुवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जोलाद, मियाँ, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, रजवार, राजवंशी, राजधोबी, ये नहीं आते हैं ये लोगों की निगाह में। तो फिर ये किस मुंह से पीढ़ी की बात करते हैं? ये किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे उनके दरवाजे पर? अभी आपको मैंने फोटो दिखवाया ना, ऐसे एक नहीं हजारों बस्तियों में जाकर के देखा कि चाहे वो अभी सुल्तानपुर की बात बता रहा हूँ, वनवासी 300 घर वनवासी हैं, अभी तक उनकी माली हालत इनसे भी बदतर, बंजारा से भी बदतर है। उनका भी पत्र लेके आदमी आ जा। बांदा में 109 कुंडी राम महायज्ञ में आज भक्तों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। राम भक्तों ने महायज्ञ की कलश यात्रा बुलडोजर से निकाली, जिसमें भी इस यात्रा को देखा वो दंग रह गया। बुलडोजर से कलश यात्रा निकालने के उद्देश्य पर आयोजकों ने बताया कि सनातन धर्म को खत्म करने वालों के लिए ये बुलडोजर ही पर्याप्त है। प्रदेश में सीएम योगी माफियाओं को बुलडोजर से जड़ से खत्म कर रहे हैं, जिसके चलते हम सनातन को खत्म करने वालों अराजक तत्वों के लिए बुलडोजर लेकर आए हैं। बता दें कि 109 कुंडी राम महायज्ञ का आयोजन 26 दिसंबर तक चलेगा। मुन्ना निषाद पहलानी डेरा सनातन धर्म को आवाज दबाने वालों के लिए श्री राम महायज्ञ कलश यात्रा में बुलडोजर को शामिल किया गया है। सनातन धर्म को नष्ट करने वालों के लिए बुलडोजर ही काफी है। मुन्ना निषाद पहलानी डेरा। अयोध्या में रामोत्सव की तैयारी को लेकर आईजी का बयान सामने आया है। आईजी प्रवीण कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बयान जारी किया है। आईजी ने कहा कि अयोध्या रामोत्सव से पहले किला बनेगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस रणनीति तैयार की है। बिना अनुमति रामोत्सव में ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे। वहीं संवेदनशील एरिया में सीआरपीएफ, यूपी, एसएसएफ, पीएसी और सिविल पुलिस मौजूद रहेगी। साथ ही श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। देखिए, अयोध्या हमेशा से संवेदनशील क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोग अपनी सुरक्षा ड्यूटियों को जो भूमिका देते हैं और उसके बाद उसकी सम्यक उसका अनुसरण करते रहते हैं। इसमें हमारे पास सीआरपीएफ, यूपी, एसएसएफ, पीएसी और सिविल पुलिस के कंपोनेंट्स की अपनी एक सिक्योरिटी स्कीम के तहत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसमें विभिन्न तकनीकी आयामों का भी समावेश किया गया है और हमने इसमें फोर्स मल्टीप्लायर्स को भी जगह जगह पर ऐड किया हुआ है और उस समेकित रूप से उद्देश्य ये है कि हम सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें और साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ एक बेहतर व्यवहार लोग फोर्स के लोग कर सकें, इसके आशय का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी कराया गया है।
कड़ाके की ठंड को देखते हुए गोंडा जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने देर रात शहर में बने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को परखा। जहां मौके पर व्यवस्थाएं सही पाई गई, इसके बावजूद डीएम नेहा शर्मा ने वहां मौजूद कर्मचारियों को अच्छी व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। रायबरेली में हत्या के मामले में गिरफ्तार युवक की गिरफ्तारी के विरोध में एसपी कार्यालय के सामने भारी भीड़ एकजुट हो गई और कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही मामले की जांच कर सही दोषी को पकड़ने की मांग भी की गई। वहीं पुलिस पर आरोप लगाते हुए परिजनों ने कहा कि जबरन दबाव बनाकर युवक को हत्या के मामले में फंसाया गया है। सर, हम बेला गुसूसी थाना मधोकर से आए हैं और 12 तारीख को 30 तारीख को हम एप्लीकेशन दिए थे थाना मधोकर में। उसकी जांच तो साहब कर रहे थे, लेकिन 10-12 दिन बीत गया, कोई मतलब उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। तो फिर 12 तारीख को हम आके यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया, जिसपे मतलब यहाँ कप्तान के यहाँ फिर FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद मधोकर वालों ने लड़की को उठा लिया था और 2-3 लोगों को गाँव से और उठाया था। 3-4 दिन पूछताछ चल रही थी, लेकिन लड़की को भी छोड़ दिया गया और जो 2-3 लोगों को पकड़ा था उनको भी छोड़ दिया। उसमें एक इरशाद नाम का लड़का, उसको फंसा दिया जबरन कि उसने ये मतलब मर्डर किया है। बांदा में एक नाबालिग को घर से अगवा कर उसके साथ 26 दिनों तक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जज ने तमाम साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 19,000 का जुर्माना भी लगाया। वहीं आज पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है। इस दौरान पीड़ित परिवार ने कहा कि अब हमें जज साहब से न्याय दिया है। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के मंटावर रोड के पास एक निजी हॉस्पिटल में काम करते हुए एक मजदूर की मौत हो गई। मामले में परिजनों ने हॉस्पिटल के संचालक और डॉक्टर पंकज त्यागी पर लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि मजदूर की मौत के बाद भी हॉस्पिटल संचालक ने मृतक का संज्ञान नहीं लिया। वहीं परिजनों ने घटना के बाद सिटी हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। अचानक कोई सुविधा नहीं थी, ना तो हेलमेट ना बेड शीट, कुछ नहीं था यहाँ। जब यहाँ पे आएगा तो उसका पैर फिसलने के कारण पीछे गिर गया। ऐसा बताया गया हमसे, ऐसा बताया तो गिर गया वो नीचे को। तो ये सिटी हॉस्पिटल वालों ने जो क्या कहा है, एम्बुलेंस जो क्या कहा है, मैं बिठाया, उसे नजरवाल लोग घुमाया और फिर ले आया। हमें कोई सूचना नहीं मिली। हमें 1 घंटा पहले सूचना मिली गई, यानी कि आपके परिजन ऐसे एक्सीडेंट हो गया और ऊपर से गिर कर चोट लग गई। कैसे हुआ, हमने आके जो देखा तो वो टाइल टूटी हुई थी, टाइल पर नीचे टूट गई, वो नीचे को गिर गई। अब बताइएगा, इनके पास पंकज लापरवाही का गया है, डॉक्टर की रही है। नजियाबाद यो लेके गए कि हमें तो कोई पता नहीं, घुमा रहा है या खत्म ही हो गया था। हमें तो अब क्या पता। राजधानी लखनऊ के कैंप बेल रोड में पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हत्या का कारण अवैध संबंध बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डीसीपी ने खुलासे में बताया कि पति शराब पीने और जुआ खेलने का आदी था और पत्नी से पैसे को लेकर विवाद बढ़ा। तो वहीं पति ने 18 बार चाकू से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही बच्चों को नींद की गोली खिलाकर सुला दिया और मौके से फरार हो गया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किया गया आला कत्ल बरामद करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया है। कैंपल रोड में एक हत्या की सूचना मिली, जिसमें अमन साहू नाम के व्यक्ति ने ये तहरीर दिया कि उसकी बहन की हत्या उसके बहनोई के द्वारा ही चाकू गोदकर कर दी गई है। इस संबंध में थाना ठाकुरगंज पर 302 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें अभियुक्त आनंदेश्वर जो उसका बहनोई था उसके विरुद्ध था। पूरी घटना की तत्काल जो है निरीक्षण किया गया। उसमें फोरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट, फिंगरप्रिंट, सारी चीज़ें हम लोगों ने कैप्चर किया और सारे CCTV फुटेज वह सब चेक किया गया। सर्विलांस टीम को एक्टिवेट किया गया। तो ये आज अभियुक्त आनंदेश्वर ये गिरफ्तार किया गया है। कल रात्रि में ये कृष्णा नगर थाने की तरफ जो है जब ये भाग रहा था तो वहाँ पर ये अरेस्ट हुआ है कैंपल रोड में।
महोबा में सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने यातायात नियमों का पालन और हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों को गुलाब का फूल देकर प्रोत्साहित किया, तो वहीं बिना हेलमेट चलाने वाले बाइक सवारों को हेलमेट खरीदने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जिले के अपर एसपी सहित यातायात पुलिस के अधिकारी और समाज सेवी मौजूद रहे। मंत्री जी के निर्देश एवं शासन के निर्देश पर जो पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसी के क्रम में आज जनपद महोबा में जो व्यस्ततम चौराहा है, परमानंद चौराहा, वहां पर आज आकर के बृहद रूप से वाहनों की चेकिंग की जा रही है। विशेषकर से 2 व्हीलर वाहन जिसपे हेलमेट लगा करके लोग चलें, इसके संबंध में उनको जागरूक किया जा रहा है और उनका प्रोत्साहन के लिए उनका गुलाब का फूल दे करके उनको उत्साहवर्धन किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग जो है जागरूक हो और हेलमेट का प्रयोग करें एवं उनको समस्त यातायात नियमों की जानकारी दें। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जब भी आप कहीं भी जाएं अपनी व्हीकल से, 2 व्हीलर से, तो प्लीज़ हेलमेट पहनिए। वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे आप सेफ रहेंगे और आप सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। थैंक यू। बहुत अच्छा। रायबरेली धूल से परेशान नगरवासियों के लिए नगरपालिका ने नई पहल शुरू की है। जल निगम के द्वारा जो सड़कें तोड़ दी गई थी, उन सड़कों से धूल उड़ रही थी, उनको दबाने के लिए नगरपालिका छिड़काव मशीन लगाकर नगरपालिका क्षेत्र में सड़कों पर पानी का छिड़काव करवा रही है। पानी का छिड़काव होने से लोगों को धूल से निजात मिल जाएगी। बता दें कि सीवर लाइन डालने के लिए ये सड़कें जल निगम द्वारा खोदी गई थी। रायबरेली के ऊंचाहार तहसील में पत्नी के अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतक और उसकी पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। लगभग 1 साल पहले पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद से पत्नी अपने रिश्तेदार के घर में रह रही थी। वहीं मृतक के परिजनों के मुताबिक 13 तारीख को युवक को फोन करके रिश्तेदारों के घर बुलाया गया और मारपीट कर जहर देकर मार दिया गया। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों की जांच कर मामले में कार्रवाई करेगी। मामला ये था, मेरी मामी ने बुलाया था जगतपुर कुमेदानपुर में। वहाँ पे खाना पीना खिलाया। खाना पीना खिलाने के बाद जहर देकर मार दिया गया था। उसके बाद जगतपुर सरकारी अस्पताल में ले गए, वहाँ पे रिफ़र कर दिए, रायबरेली को भेजे। रायबरेली में रिफ़र हुआ तो लखनऊ में भेज दिए। वहाँ पर इलाज चल रही थी, 4 दिन चला था इलाज। उसके बाद ख़त्म हो गए थे, डेथ हो गई थी बॉडी। कब ख़त्म हुए थे? किस तारीख को ख़त्म हुए थे? 16 तारीख को। रायबरेली जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए ठंड से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले हफ्ते उत्तर भारत में पारा सामान्य से नीचे जा सकता है। इसी के मद्देनजर रायबरेली जिला प्रशासन ने गरीबों को ठंड से बचाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर ली है। जिले भर में अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। वहीं सभी तहसीलों को कंबल के लिए बजट भी जारी किया गया है। साथ ही शहर और तहसील इलाके के अस्पताल, बस अड्डा और रेलवे स्टेशन समेत कुल 14 स्थानों पर रैन बसेरे बना दिए गए हैं। देखिए, जनपद में ठंड की दृष्टि से जितनी तैयारियां की जानी थी वो निरंतर की जा रही हैं। वर्तमान में हमारे जनपद में जो कंबल वितरण का कार्यक्रम है वो उसको भी संचालित कर दिया गया है। हमारे जनपद में करीब 9000 के आसपास कंबलों के वितरण की पूरी तैयारी हो गई, जिनको तहसीलों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से बंटवाया जा रहा है। साथ ही सारे जो रैन बसेरे हैं उनको हमने ससमय ही एक्टिवेट कर लिया था। समस्त रैन बसेरों में सारी व्यवस्थाएँ जो हैं वो करा दी गई हैं और उसका आम जनमानस द्वारा लाभ भी उठाया जा रहा है। और साथ ही साथ अलाव के जितने पॉइंट्स हैं उनका सत्यापन और वेरिफिकेशन के उपरांत वहाँ पर अलाव का भी संचालन पूर्ण रूप से कराया जा रहा है। कितने अलाव और कितने रैन बसेरे की व्यवस्था है? देखिए, कुल 14 रैन बसेरे ऐसे हमारे जो वर्तमान में चल रहे हैं और साथ ही साथ हमारे अलाव के करीब 70 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग अलाव चला रहे हैं। खबर उन्नाव से है, जहां एक बदमाश पास के ही बैटरी दुकानदार से रंगदारी मांगने पहुंचा, जिसका विरोध करने पर बदमाश ने फायर झोंक दी। किसी तरह वहां से निकलकर दुकानदार ने अपनी जान बचाई और घटना की जानकारी सदर कोतवाली पुलिस को दी। बता दें कि यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।